प्रणाम। मैं तमाम देशवासी, समस्तीपुर जिलावासी, मेरे सरायरंजन विधानसभा के तमाम दोस्तों को, भाइयों बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं आज इस वीडियो के मार्फत से अपनी जीवन गाथा, राजनीतिक कैरियर की जो 19 साल की मेरी शुरुआत आज पूर्ण कर चुका हूँ, वह आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आज से 10 साल पहले मैंने 2010 की चुनाव लड़ी, 2006 का चुनाव लड़ा, लेकिन 2010 के बाद जो भी आज के बच्चे जो बालिग हो चुके हैं, उनको मेरे बारे में शायद पूरी ज्ञान नहीं है। और मुझसे प्रायः ये सवाल पूछा जाता है कि सर अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं आप तमाम भाइयों को, मैं इंजीनियर संतोष झा अपनी बिब्लियोग्राफी, राजनीतिक कैरियर एक छोटे लक्ष्य में दिखाने जा रहा हूं और साथ में बताने भी जा रहा हूं। मैं 2001 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अपने कॉलेज लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में मुझे लोगों की आवाज बनना अच्छा लगता था। मैं दब के जीना कभी नहीं सीखा। मैं ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बावजूद एक गरीब परिवार का बच्चा था। मेरे दादाजी किसान थे। पंडितारे करके, पूजा पाठ करके, कर्मकांड करके अपने जीवन की नैया को, हम पूरे समस्त परिवार को उन्होंने बहुत मेहनत से सींचा। मेरे पिताजी इंजीनियरिंग के पद पर ओएनजीसी में कार्यरत थे, जो 2011 में रिटायर हुए। उनके आशीर्वाद से, उनके संस्कारों से मैंने 1993 में 10वीं और 95 में 12वीं निकालने के बाद मैंने एक साल कंपटीशन की तैयारी करके 1996 में इंजीनियरिंग की लाइन में गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पे, एक टेक्नीशियन इंजीनियर के तौर पे मैंने अपने जीवन की एक बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त की। सपना था शुरू से कि माता पिता के नक्शो कदम पे चलूं, पिता इंजीनियर तो बेटा भी इंजीनियर हो। उसके बाद जब मैं अपनी रोजी रोटी के लालसा में लगा, तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि संतोष, एक मनुष्य नौकरी करने के बाद केवल अपने परिवार की जीवन यापन कर सकता है, लेकिन अगर तुम दबे कुचले पिछड़ों की आवाज बनोगे तो शायद अपने इर्द गिर्द के 100 घरों की मुस्कान बन सकते हो। इस सिद्धांतों को लेने के साथ मैंने अपने दादा, अपने पिता, अपनी माताजी के सोच को अपने जीवन में प्रज्वलित किया और लोगों की आवाज बनने की कोशिश की। मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में बाबा विद्यापति धाम का बेटा हूं। मेरी भले जन्म आसाम में हुई हो, लेकिन मैं अपनी कर्मभूमि बिहार को मानता हूं। विद्यापति धाम सरायरंजन विधानसभा जो नए परिसीमन में 2008-9 में बन के तैयार हुआ और सरायरंजन की सेवा में मैं लगा हूं। 2001-2 से जब मैंने अपनी जीविका उपार्जन की नौकरी छोड़ने के बाद समाज की सेवा में आया, हमारे गार्जियन मरहूम मुत्तुर रहमान सांसद जी के आश्रय में मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े गार्जियनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे जीवन में समाजवादी विचारधारा के लोगों की प्रकाष्ठा मेरे जीवन में एक छाप छोड़ गई। माननीय बिहार के पूर्व सांसद बेगूसराय से राम जीवन सिंह जी
जो गांधीवादी विचारधारा के थे, मैं उनके विचारों से भी बहुत प्रभावित हुआ और मेरे जीवन में सेकुलरिज्म, समाजवादी विचारधारा की एक बीज फूट पड़ी, जो मैं करते करते राजनीतिक तौर पे दौड़ता रहा, धूपता रहा और 2003 या 4 में मुझे राजनीतिक दल में, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नामक एक राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी में मुझे काम करने का अवसर मिला। 2007 में मुझे प्रदेश सचिव युवा राजद के अंदर बनाया गया। मैं माननीय पूर्व सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी, सतीश पासवान जी की टीम में काम करने का मुझे सुरहना अवसर मिला। 2009 में मुझे प्रदेश महासचिव युवा राजद में बनाया गया। इसके लिए मैं माननीय सतीश पासवान, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। आलोक मेहता जी, सतीश पासवान जी, अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, तनवीर हसन जी, इन चारों की आशीर्वाद मेरे ऊपर पड़ी। क्यों? क्योंकि 2007 में मेरे गार्जियन मोतियुर रहमान साहब का इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद तो समझो मेरी जीवन की राजनीतिक कैरियर टूट चुकी थी। उन्हीं के कहने पे मैंने 2006 का चुनाव लड़ा था। विद्यापति प्रखंड से जिला पार्षद के तौर पे मैंने अपनी राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया में बिगुल फूंका था। बहुत अवसर, मुझे सुनहरा अवसर मिला और विद्यापति प्रखंड के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उस प्यार ने मुझे इतनी ताकत दे दी कि मैं आज उसी प्यार के बदौलत दौड़ता जा रहा हूं। 2010 में जब विधानसभा के चुनाव में, 2010 के विधानसभा के चुनाव में मुझे सरायरंजन विधानसभा का प्रत्याशी के तौर पे राजद के तरफ से माना जा रहा था। मैं बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता के तौर पे राजद का रहा। मुझे बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का आशीर्वाद मिला, जिसमें खास करके आलोक मेहता जी, अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, सतीश पासवान जी, रोमा भारती बहन, रामसरा सहनी जी, उत्तर प्रदेश के अशोक सिंह जी, मेरा भाई अख्तरुल इस्लाम शाहीन, राम लखन महतो चाचा जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनका आशीर्वाद भी मुझे जीवन में बहुत मिला। मैं राजद का एक ऐसा कार्यकर्ता था जो पूर्णतः पे 2010 में यह निश्चय हो चुका था कि मैं जेडीयू की कमान को ध्वस्त करने के लिए उनके प्रदेश अध्यक्ष उस समय विजय कुमार चौधरी जी को मैं शायद पराजित कर दूंगा, लेकिन शायद भाग्य मेरे साथ नहीं था। 2010 के राजनीतिक चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में मेरी टिकट छीन ली गई और एक फॉरवर्ड के सीट पर, जहां 40 to 60% फॉरवर्डों का बेल्ट माना जाता है सरायरंजन विधानसभा, एक फॉरवर्ड की सीट छीनकर एक बैकवर्ड मल्लाह कास्ट को दिया गया। फिर भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा, अपने युवा साथियों के साथ 2010 का चुनाव लड़ा। मैंने धड़ाधड़ हेलीकॉप्टर उतारे अपने विधानसभा चुनाव में और सामने वालों के दांत खट्टे कर दिए। 2010 का चुनाव मैं बड़ी मेहनत से करने के बावजूद हार गया। यह सच था कि अगर कोई सेनापति का सेना ही छीन लिया जाए तो शायद उसको या तो वीरगति मिलती है या तो उसको अपने शस्त्र समर्पित करने पड़ते हैं। मानो 2010 के चुनाव के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 2 चुनाव हारने के बाद इंजीनियर संतोष झा, तुम्हारी राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुकी है। शायद मैं उस समय अगर उनकी बात माना होता तो शायद अपने जीवन, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सशक्त इंजीनियर के तौर पे मैं साबित होता और शायद मैं बहुत बड़े लेवल पे एक इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा होता और शायद मैं
किसी सरकारी संस्थान में या पुनः कोई नौकरी पकड़ के अपनी जीविका को जी रहा होता। लेकिन आपने जो प्यार मुझे दिया है, आप जो मुझे जिस तरह का दुलार ये पिछले 19 साल में मुझे दिए हो, मैं उस एहसान के तले इतना दब चुका हूं कि प्रायः हर चुनाव में आप मुझसे राय मशवरा लेकर के वोटिंग करते हैं। मैं इस एहसान तले आपका शुक्रगुजार हूं। आपका ये भाई विद्यापति का लाल आपका एहसान मर तो दम तक नहीं छोड़ेगा। आपके खुशी से जीता हूं, आपके मुस्कुराहट से मुझे ताकत मिलती है। आपके सम्मान के लिए, आपकी ताकत के लिए मैं जीता हूं। आपके सम्मान के लिए मैं लड़ता रहता हूं, क्योंकि आप मेरी ताकत हो, आप मेरी ऊर्जा हो। मैं आप तमाम देशवासी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने राजनीति के अलग भी मेरे जीवन में बहुत योगदान दिए। मेरे राजनीतिक जीवन में हर दल के लोगों का बहुत योगदान रहा। 2012 में मुझे माननीय विजय कुमार चौधरी, जो मुझे पराजित करके जल संसाधन मंत्री बन चुके थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा, संतोष क्यों न हम बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का हाथ बुलंदी तक पहुंचाएं। और उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह जी के कहने पर मुझे बुलाया, मुझे समझाया। एक हफ्ता तो मैं शायद दृढ़ भ्रमित रहा, लेकिन जेडीयू की ही एक नेत्री ने मुझे समझाया, संतोष, माननीय जल संसाधन मंत्री उस समय के विजय कुमार चौधरी जी मेरी राजनीतिक नैया को डुबोना चाहते थे, मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता को दबाना चाहते थे। वो मेरी राजनीतिक करियर को दबाने के लिए उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया और मेरा जीवन एक अलग तरीके से जीने को मजबूर कर दिया। मैं उनके बातों में आना चाहा, लेकिन था तो कहीं ना कहीं सेकुलर माइंडेड। मैंने उनके सामने कहा कि सर, मेरे जीवन को किसी ना किसी समाज की बढ़ंती में लगाएंगे तो मैं नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। उन्होंने मुझे कहा था कि संतोष, तुम्हारे जैसे युवा अगर हमारे बिहार में हैं तो उनको नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करना चाहिए था, लेकिन मैं गलत था। माननीय नीतीश कुमार जी के बाद मांझी जी मुख्यमंत्री बने बिहार के। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, माननीय हमारे गार्जियन बिशन पटेल पूर्व मंत्री बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी के सरकार में मंत्री हुआ करते थे। नीतीश मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह जी, सम्राट चौधरी जी, सकनी चौधरी जी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितने लोग, बाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन हुआ, उस समय जब माननीय मांझी जी जब वहां के बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मुझे उनके साथ बिहार की जनता की सेवा करने का बहुत मौका मिला। जब वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाए, मैं उनके साथ हो लिया, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन 2015 में पुनः मुझे जवान देने के बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि मैं सरायरंजन की सेवा करना चाहता था। मेरे आंखों में सरायरंजन विधानसभा के लिए ऐसे ऐसे सपने हैं जिसमें माता बहनें और युवाओं के लिए मैं कुछ कर गुजरना चाहता हूं। मैं कल कारखाना लगाना चाहता हूं। मैं जॉब, प्राइवेट नौकरियों के लिए जॉब मेला लगाना चाहता हूं अपने विधानसभा में। लेकिन अगर मैं किसी पद पे नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। मैं एक थाना, एक एसपी, एक डीएम, एक एसडीओ के सिफारिश करने तक ही सीमित रह पाता हूं। वह भी उनके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि वो मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं तमाम राजनीतिक दल बिहार में जितने भी हैं उन सब का एहसानमंद हूं कि मेरे बात को कभी किसी ने नहीं काटा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे राजद हो, चाहे लोजपा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सब लोगों ने मुझे उतना ही प्यार दिया। शायद यह प्यार आपके बदौलत है। आप लोगों के बदौलत जो संस्कार मेरे माता पिता, मेरे दादाजी ने मुझे दिया, मैं उसके बदौलत आज तक दौड़ता रहा हूं। सरायरंजन की सेवा करने की ललक मेरे अंदर शुरू से रही है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूं। मुझे बहुत बार प्रलोभन दिया गया कि आप अपना क्षेत्र बदल के हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको ब्राह्मणों के दूसरे क्षेत्र में भेजता हूं। लेकिन नहीं, मैंने हर बार विनती किया कि मेरी ललक है कि मैं विद्यापति धाम के लिए काम करूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जीवन में क्या किया। मैं नहीं कुछ होने के बावजूद भी
अपने जीवन में बहुत काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम 26 दिसंबर 2009 विद्यापति नगर नामक प्रखंड के अंदर विद्यापति नगर नाम से स्टेशन हुआ करता था, जिसके उद्धार के लिए मैंने अपने भाइयों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने विद्यापति के क्रांतिकारी मित्रों के साथ आमरण अनशन आत्मदाह के साथ धरना पे बैठा। 26 दिसंबर 2009 नोट कीजिएगा, आप पता लगाइएगा। आपका ये भाई इंजीनियर संतोष झा 36 घंटा के लिए उस धरने पे बैठा और उस धरने के बाद मेरे 8 डिमांड थे। रेलवे स्टेशन का नाम विद्यापति नगर से बदलकर विद्यापति धाम किया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर बाबा विद्यापति की नगरी विद्यापति धाम भक्त भगवान और गंगा का मिलन वाला पवित्र स्थल था, तो क्यों ना वह स्टेशन का नाम विद्यापति धाम पड़े। दूसरा, दिल्ली और कलकत्ता जाने के लिए 2 ट्रेनों की स्टॉपेज जो माना गया, जनसेवा बलिया सियालदा ट्रेन को रोका गया, वहां पे उसका परिचालन, वहां स्टॉपेज दिया गया। स्टेशन की ऊंचीकरण जो अब जाके पूरा हुआ है, कंप्यूटराइज टिकटिंग की सुविधा के बाद रेलवे लाइन के दोनों तरफ प्लेटफार्म सुंदर सौंदर्यकरण किया जाए। विद्यापति धाम नामक जो स्टेशन बने उसकी सौंदर्यकरण की जाए। और आज आपका भाई बहुत खुशी के साथ आपका कहता है कि मानता हूं कि उस धरना प्रदर्शन के बाद मैं केस मुकदमे के चक्कर में फंस गया और आज मेरे ऊपर केस करता चला आ रहा है। मैं आज भी धरना प्रदर्शन में मेरे ऊपर करीब 11-12 दफाएं लगाई गई रेलवे सरकार के द्वारा। उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी, लेकिन मेरी सारी मांगों को मानी गई और आज हमारे विद्यापति के युवा क्रांतिकारियों का जीत हुआ। जिस युवा क्रांतिकारियों में 7 लोग मेरे साथ धरना पे बैठे थे, जिसमें से 2 शहीद हो गए, मर गए दुर्भाग्यवश। लेकिन मैं आज सबका विद्यापति के लोगों का एहसान मानता हूं। ये मेरा आज भी मैं उस केस मुकदमा को झेल रहा हूं। ये मेरा सबसे बड़ा काम है, जिस काम को लोगों ने बाद में अपने नाम पे लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम करना मेरा लक्ष्य है। एक बार मेरे क्षेत्र के एक बच्चे का लीवर फट गया था, उसके इलाज के लिए 2014 के दिसंबर की बात है, 2 दिसंबर 2014 मैंने बड़ी मेहनत करके उस लड़के को बचाने के लिए ताकत लगा दी। उनके माता पिता ने कहा भैया मेरे बच्चे को आप बचा लें। मैंने उस बच्चे की इलाज लीवर इंस्टीट्यूट ऑफ बेलेडियम साइंस में करवाया, जो दिल्ली में लीवर का बहुत बड़ा अस्पताल है। उस समय बिल करीब 7 लाख के करीब बन गया था। मेरे पास कुछ ही पैसे थे और जो लड़का था उसके पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा था कि मैं जमीन बेच के पैसा दूंगा। वो बेचारा जमीन भी बेचता तो शायद 50-60 हजार से ज्यादा उसके पास नहीं होता। मैंने अपने पिता की बात मानी। मेरे पिता ने कहा बेटा अगर वो लड़का 1 गिलास पानी तुझे प्यार से दे दे और प्यार से भैया मामा चाचा कह दे तो समझो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने आप लोग की ताकत पे मैं और मेरे भाइयों ने मिलकर के उस बच्चे की जान बचाई और उसकी जान बचाने में जो मेरा बिल था उससे मैं कांप गया था। उस समय हमारे बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह जो आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उस समय उनके फोन से डॉक्टर सरीन जो लीवर इंस्टीट्यूट ऑफ बेलेडियम साइंस के बहुत बड़े डायरेक्टर और डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरा रियायत किया और उस बच्चे की जान बची और मेरे लाखों रुपए माफ करवा दिए गए। मेरे ऐसे अनगिनत काम है जो मैं बता नहीं सकता हूं। आज हर दिन एक समाज सेवा करना मेरा लक्ष्य है। मैं आपके लिए डेली एक समाज सेवा करना चाहता हूं। मेरे पास जितने फोन आते हैं मैं हमेशा फोन उठाता हूं। मानता हूं मेरे कारण अगर किसी भाई का कभी कोई काम नहीं हो पाया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कोई आईएएस नहीं हूं, मैं कोई आईपीएस नहीं हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और न ही कोई सिटिंग हूं, लेकिन फिर भी आपके प्यार के लिए, आपके मुस्कुराहट के लिए हमेशा आपके साथ रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा मेरे लोग कहते हैं, मुझे टोंट मारते हैं मेरे सोशल मीडिया के मार्फत से कि संतोष झा तो दिखाई नहीं पड़ता है। मैं हर महीने 10 दिन आपकी सेवा में मिनिमम रहता हूं।
हर चुनाव में आपने मुझे देखा होगा, 2001-2 से लेकर आज तक मैं आपकी सेवा में हूं। बिना कोई पद ग्रहण किए, बिना कोई चुनाव जीते हुए मैं आपके साथ हूं। बड़े बड़े लोग 1 से 2 चुनाव हारने के बाद टूट जाते हैं, मैं आज तक आपके साथ बना हूं। मालूम है क्यों? केवल आपके प्यार से। और मैं बताना चाहता हूं, अगर मेरा नाम लेकर के कोई आदमी किसी को ठगता है, लूटता है, तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मेरा यही मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है, ये पिछले 20 साल से है। मैं हर अनजान कॉल उठाता हूं। मैं आपके लिए हूं, आपके साथ जीता हूं। मैं जात पात की राजनीति नहीं करता, मैं कैडर की राजनीति नहीं करता हूं। आपका बेटा हूं, आपके प्यार के लिए जीता हूं। समस्तीपुर का लाल हूं। मेरा एक ही सपना है, बिहार के मानचित्र में मेरा सरायरंजन विधानसभा आपके नाम से जाना जाए। मेरा एक ही सपना है कि भारत के अंदर बिहार का जब नाम लिया जाए तो उसमें सरायरंजन विधानसभा में जो योग्यता से भरे हुए हमारे युवा हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए। मैं आप तमाम युवा साथियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। केवल आपकी ताकत मुझे चाहिए, आपकी बुद्धि विवेक की जरूरत है। आप मुझे अगर अपना भाई समझते हैं तो एक बार संतोष झा को मौका देके देखिए। मैं वचन देता हूं कि जिस दिन मैं जनसेवा करने का मौका मिला और शपथ ग्रहण जिस दिन लूंगा, मैं एक एफिडेविट फाइल करूंगा। उस एफिडेविट में लिखा रहेगा कि बिहार सरकार में अगर मुझे असेंबली के अंदर बैठने का मौका मिला तो अपने तनख्वाह में से केवल 1 रुपये तनख्वाह मैं अपने घर के लिए लाऊंगा और बचे हुए पैसे को एक सरायरंजन विधानसभा के विकास के तौर पे एक योजना बनाई जाएगी। उस फंड के अंदर उस पैसे को रखा जाएगा, जिसमें माता बहनें भाइयों युवा कर्मियों के लिए सोचा जाएगा। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि आपके सरायरंजन विधानसभा के अंदर 4 लाइब्रेरी का मैं उद्घाटन करूं, 4 लाइब्रेरी में बनाऊं, जिस लाइब्रेरी को आप चलाओगे। मेरे बिहार के अंदर, मेरे सरायरंजन विधानसभा के अंदर केवल 1 रुपये की मेंबरशिप पे आप उस लाइब्रेरी का मेंबरशिप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारी योजनाएं मेरे पास है। मैं एक भी घर में 60 साल से ऊपर के वृद्ध को वृद्धा पेंशन से वंचित नहीं होने दूंगा। मैं घर से ढूंढ ढूंढ करके आपको वृद्धा पेंशन, महिला के लिए जो भी शिक्षा और बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होंगी आपके घर तक पहुंचाऊंगा। किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, 1 मैन 1 आर्मी के तौर पे आपके साथ मैं काम कर रहा हूं। और आप जो भी हैं मेरे लिए सब कुछ है। मैं आप तमाम भाइयों को, तमाम बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम बिहार के लोगों तक पहुंचाएं। मैक्सिमम से मैक्सिमम सरायरंजन विधानसभा के एक एक मतदाता के पास पहुंचे। विद्यापति प्रखंड और सरायरंजन प्रखंड 2 प्रखंड है, जिसमें 37 पंचायत है। 37 पंचायत में से अगर आप मेहनत करेंगे तो विद्यापति प्रखंड में 14 पंचायत, करीब 98,000 वोटर, और सरायरंजन प्रखंड के अंदर 23 पंचायत, जिसमें करीब से करीब 1,72,000 वोटर। आप सोचिए, अंदाजा कीजिए, 3 लाख से भी ऊपर वोटर आपके पास हैं, करीब 3 लाख के करीब वोटर। आप चाहें तो सरायरंजन की परिभाषा बदल सकते हैं। एक बार सरायरंजन के बेटे को सेवा करने का मौका दें। मैं वचन देता हूं, अगर मैं आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं हुआ तो मेरा इस्तीफा आपके पास रहेगा। मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूं, मैं गरीब परिवार का बेटा हूं। अगर मेरे तरफ से किसी को दुख हुई है, मेरे तरफ से किसी को ठेस पहुंची है पिछले 19 साल में, तो मैं माफी चाहता हूं। आप मुझसे पर्सनली मिलिए, मुझसे मिलके बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य की मैटर को लेकर के मैं अपने पिता, अपने माता जी को दिल्ली के निवास पे रखता हूं और उनकी सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़ के रखा हूं। और मैं कंटिन्यूस आपके साथ हूं। इस कोरोना वायरस महामारी में भी मैं आपके साथ हूं, कंटिन्यूअस आपके साथ जीता हूं। आपके मुस्कान के लिए मैं लड़ रहा हूं। आज भी मेरे सोशल मीडिया पे एक से बढ़ के एक मित्रों का फोन आता है, मैं सबका साथ देता हूं। मैं आपकी ताकत भी जीता हूं। आज 19 साल से मैं आपकी सेवा में हूं। आशा करता हूं कि इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहेंगे। और जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं कि जो भाई मेरे साथ निस्वार्थ जुड़े हुए हैं, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।
मेरे चुनाव में जो भी निष्कर्ष निकले, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं आपके योग्यता अनुसार, आपके मेहनत के अनुसार, आपके पंचायत चुनाव में मैं आपका साथ तन मन धन से दूंगा, क्योंकि एक सही टीम, एक सही यूनिटी को बना करके तब हम समाज का विकास कर सकते हैं। केवल आग्रह है, जितना प्यार मुझे आपने दिया है मैं उसके लायक नहीं था, मैं उसके लिए एहसानमंद हूं, और आप हमेशा ऐसे प्यार देते रहें और मुझ पे कृपा बनाए रखें। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।